बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। कासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। ये जय सच्चिदानंद जो सतगुरु ने हमें शब्द बख्शा, शब्द के साथ एक ये शब्द है उच्चारण शब्द। जब भी गुरुमुख प्रेमियों से मिलना मिलाना होता है, किसी गुरुमुख से फोन पर बतियाना होता है, किसी प्रेमी से सामना होता है, ये जय सच्चिदानंद जो शब्द है तीन शब्दों से मिलकर बना है। सभी गुरुमुख प्रेमियों को श्री गुरु महाराज जी ने उच्चारण करने के लिए हुक्म फरमाया है। ये श्री आनंदपुर दरबार श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री श्री 108 श्री पहली पातशाही जी श्री परमहंस दयाल महाराज जी की आज्ञा व मौज से उन्हीं के समय से ये शब्द प्रचलन में आया, गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में आया और हर किसी को जरूरी फरमाया कि जब भी आपस में मिले, देखो दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे गुरुमुख हैं चाहे नॉन गुरुमुख हैं, कुछ ना कुछ तो एक दूसरे से मिलते हुए बोलते ही हैं। कोई राम राम बोलता है, कोई राधे राधे बोलता है, कोई दुआ सलाम करता है। मुसलमान भाई भी अस्सलाम वालेकुम का उच्चारण करते हैं, कोई वाहेगुरु बोलता है। और अनेक ऐसे नाम प्रचलन में हैं जो सब के सब नाम प्रभु की याद दिलाते वक्त, प्रभु की याद दिलाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय गणेश। ऐसे ही ये श्री परमहंस अद्वैत मत के उन्नायक श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने जो ये भक्ति और परमार्थ का ये रूहानी सिलसिला चलाया, रूहानी श्री दरबार बनाया, श्री परमहंस अद्वैत मत के अनुयायी हम जैसे गुरुमुख, हमारे हिस्से में ये तीन शब्दों का मिला हुआ जय सच्चिदानंद का शब्द उच्चारण करने के लिए हमारी झोली में एक बख्शिश होकर आया है। ये तीन शब्दों से मिला है सत्य, चित्त और आनंद। ये तीनों शब्द जो हैं सत्य, चित्त और आनंद, ये तीनों परमात्मा के गुण हैं।
परमात्मा के गुणों को गिना नहीं जा सकता, परमात्मा की महिमा को गाया नहीं जाता, कोई भी नहीं गा सकता, वर्णन कोई नहीं कर सकता। लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार परमात्मा के गुणों का गुणगान करके अपने भीतर सुख महसूस करने के लिए हर कोई किसी न किसी शब्द से जुड़ा हुआ है, चाहे कोई अपनी मर्जी से जुड़ा हुआ है या कोई किसी के संपर्क में आकर, जैसे कि हम श्री परमहंसों के अनुयायी हैं, श्री परमहंसों की चरण शरण हमें मिली है, श्री दरबार के हम सेवक हैं। हमें ये 3 शब्दों का मिला जुला ये जय सच्चिदानंद का उच्चारण जो मिला हुआ है और हम करते हैं, और ये तीनों परमात्मा के जो गुण है सत्य चित और आनंद, इसमें पहले गुण का अर्थ है, सत्य का अर्थ है अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता उसे अविनाशी कहते हैं। अविनाशी यानी सदा सदा रहने वाला सत्य, क्योंकि सत्य सदा से है, था और रहेगा। और दूसरा गुण है, दूसरा शब्द है चैतन्य यानी चित्त। पहला सत्य फिर चित्त। चित्त का जो मतलब है, अर्थ है चैतन्य, अर्थात ज्ञान से भरा हुआ, सब कुछ जानने वाला। चैतन्य वो है जो जागा हुआ है, सब जानने वाला है। और तीसरा शब्द है आनंद, तीसरा गुण है आनंद। आनंद का अर्थ है उत्तेजना से रहित सहज खुशी। एक तो हम थोड़े थोड़े समय वाली, थोड़ी थोड़ी देर में अलग अलग सामान को पाकर अलग अलग स्थिति में पहुंच करके खुशियां मनाते हैं, उछलने लग जाते हैं, कूदने लग जाते हैं। अचानक से कोई समाचार मिलता है और टाएं टाएं फिस। खुशी तो वो भी है, वो उत्तेजना से भरी हुई है, भड़कीली खुशी है, चटक भटक की खुशी है, लोक लुभावन खुशी है, ये संसार की झिलमिलाहट वाली खुशी है, क्षण भंगुर खुशी है। और जो ये आनंद शब्द है, सत्य चित्त आनंद, ये आनंद उस खुशी का नाम है जो सहज में प्राप्त होती है, बिना उत्तेजना से प्राप्त होने वाली सहज अवस्था वाली खुशी, जो अपने आप में खुशी है, जो किसी कारण से नहीं प्राप्त होती। वो खुशी अपने आप से समाई हुई है, भरी हुई है। यानी इस जय सच्चिदानंद का अर्थ है कि आपके हृदय में जो सत चित आनंद रूप श्री सतगुरुदेव महाराज जी विराजमान हैं, उनकी जय हो। जय सच्चिदानंद। हम जिसको भी जय सच्चिदानंद बोलते हैं, हम उसे ये कह रहे हैं अपनी ओर से विनम्र भाव से, हाथ जोड़कर। सिर तो झुकाना ही होता है। अगर हाथ जोड़ करके ये शब्द उच्चारण किया जाए
और शब्द उच्चारण करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, आंख अगर बंद भी हो जाए, एक बार पलक झपक जाए, देखो हमने सतगुरु से मिला हुआ शब्द उच्चारण कर लिया, हाथ जोड़ लिया, सिर को नमन भाव में झुका लिया और आंख की पलक एक बार झपक जाए और उस झपकती हुई पलक में हमारी सूरत अंदर जो हमारे भी मस्तक पर सतगुरु विराजमान हैं और जिससे जय सच्चिदानंद हम कह रहे हैं, उसके अंदर भी सतगुरु वैसे के वैसे ही हमारी तरह विराजमान हैं। जब एक पल के लिए, एक पलक झपकने जितनी देर अगर हम अंतर्मुखी सूरत कर सकें और सतगुरु का ध्यान इतने देर में ही, क्योंकि जय सच्चिदानंद हम किसी से बोलते हैं तो कोई एकदम से कोई घूमकर हमारे सामने नहीं आ जाता, हम थोड़ी दूरी पर होते हैं, कुछ दूरी से देख लेते हैं किसको हमने जय सच्चिदानंद बोलना है, कौन मेरे गुरु का प्यारा आ रहा है, कौन मेरे श्री गुरु महाराज जी का सेवक है जो हमारा भाई है, गुरु भाई है। बेशक खून का रिश्ता नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन आत्मिक संबंध तो पूरे संसार वासियों से हर किसी से है। लेकिन अगर एक गुरुमुख को ही हमने चुन लिया है, क्योंकि जो यूं तो पूरा संसार है, जैसे अनेक घर हैं, ये घर है, वो घर है, हर कोई अपने अपने परिवार का है, हर परिवार का अपना अपना मुखिया है, अपने अपने दायरे में हर कोई एक दूसरे से उस प्रकार से बात करता है, अधिकार से बात करता है। ऐसे ही संसार में अनेक घर हैं। जैसे हमारा घर है श्री परमहंस अद्वैत मत, श्री आनंदपुर दरबार, हमारे मुखिया हैं श्री परमहंस दयाल महाराज जी, जिनके इस वक्त छठे रूप में हमारे सामने हाजरा हजूर विराजमान है और हम समय समय पर श्री दर्शन किया करते हैं, कभी श्री आनंदपुर में, कभी बेंगलोर में, कभी बम्बई के आश्रम में, कभी श्री संतनगर में, और अभी जैसे कि श्री प्रयाग धाम में गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन होने वाले हैं और किसी न किसी पर्व के अवसर पर सतगुरु अपनी मौज के अनुसार सभी जगहों पर कृपा फरमाते हैं और हम गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन देते हैं। तो हम जहाँ भी गुरुमुख प्रेमियों को देखते हैं, हमारे लिए ये निश्चित है, हम कम से कम हम अपने आत्मिक संबंध वाले गुरुमुख प्रेमियों के दायरे में रहा करते हैं और जब जब भी अवसर मिलता है हम गुरु भाई के नाते अपने गुरुमुख भाई बहनों को थोड़ी दूर से अगर देख लेते हैं, 20 फुट 30 फुट, देखने को तो 100 फुट दूर से, इससे भी ज़्यादा दूर से देख लेते हैं, लेकिन 10-20 फुट तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम ये चर्चा कर रहे हैं, बड़ी बात यह है
कि हाथ भी जोड़ने हैं। जब हाथ जोड़ने का समय आएगा तो हाथ भी जोड़ेंगे, क्योंकि जब सामने वाला हमारे बिल्कुल नज़दीक आएगा तब हाथ जोड़ना, सर को थोड़ा झुकाना और मुंह से उच्चारण करना एक साथ हो जाएंगे जब वो नज़दीक आए। चाहे वो उम्र में बड़ा हो, उम्र में छोटा हो, लेकिन गुरु भाई के नाते आत्मिक संबंध से कोई बड़ा छोटा ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं। और बाकी जो पलक झपकनी है नमन के साथ, विनम्रता के साथ, और जो भीतर सतगुरु के दर्शन का एहसास करना है, वो एहसास पहले से हम शुरू कर दें। चाहे कोई 5 फुट की दूरी पर है, 10 फुट की दूरी पर है, तो वो एक बड़ी जो बात है सतगुरु का ध्यान करने वाली, वो थोड़ी सी देर ज़्यादा लगने वाली है, इसलिए उसको पहले शुरू करें। दूर से हमने किसी को देख लिया है तो हम चिल्लाकर तो कह नहीं सकते कि जय सच्चिदानंद, फलाने भगत जी जय सच्चिदानंद। पहले हमने अपने अंदर वो भाव पैदा करना है और साथ में सामने वाले के अंदर भी झांक करके अपने सतगुरु का दर्शन करने की कोशिश करनी है, और एक इस विश्वास के साथ कि मैंने उसके अंदर वही जो मेरे अंदर श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, उनके अंदर भी वही हैं, उन्हीं का ध्यान करना। चाहे उन्हीं के अंदर वालों का करें, चाहे हम अपने अंदर वालों का करें, एक ही है। लेकिन जिसको जतलाना है नज़दीक मिलने पर, उसका भाव यही है, उसका मतलब यही है कि जो आपके अंदर, आपके अंतर हृदय में सत्य चित्त आनंद रूप जो श्री सतगुरुदेव महाराज जी विराजमान हैं, उनकी जय हो। ये है जय सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद, क्योंकि वही चैतन्य है, वही सब कुछ ज्ञान रूप, सब जानने वाले वो स्वयं चैतन्य है, परमात्मा, वही सत्य है, और वही आनंद से भरपूर हैं। सहज खुशी उन्हीं के चरणों में है, उस सतगुरु के चरणों में, उनके हृदय में, उनके दर्शनों में, यानी उन्हीं का हम जिक्र कर रहे हैं जय सच्चिदानंद करने वाले से, जिससे भी कर रहे हैं कि आपके भीतर जो मेरे श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, जो सत्य हैं, चैतन्य हैं, आनंद से भरपूर हैं, उनकी सदा जय हो। और इतनी गहराई से अगर जय सच्चिदानंद हम करते हैं, सोचो कितनी बार ये अवसर मिलता होगा। अनेक बार अवसर मिलता है, गुरुमुख प्रेमियों को तो अवसर मिलता है अनेक बार, दिन में अनेक बार, जीवन में नहीं, एक दिन में अनेक बार मिलता है। बहुत सारे गुरुमुख प्रेमी सत्संग सुनते हैं मोबाइल पर, यूट्यूब में अनेकों सत्संग सुनते हैं। जैसे भक्ति चर्चा में भी गुरुमुख प्रेमी जुड़े हैं, सत्संग सुनते हैं। कई तो ऐसे हैं गुरुमुख प्रेमी की सत्संग की शुरुआत ही, जब किसी वीडियो को शुरू करते हैं, सत्संग को सुनना शुरू करते हैं, पहले जय सच्चिदानंद टाइप कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, खटाखट से वो मैसेज उजागर हो जाता है कि किसी भगत जी का जय सच्चिदानंद आ गया। तो ये और ऐसे अवसर कितने मिलते हैं
कभी किसी का फ़ोन आ जाता है गुरुमुख प्रेमी का, कभी हम फ़ोन कर देते हैं। जब कुटिया पर जाते हैं तो कितने गुरुमुख प्रेमियों से हमारा मिलना जुलना होता है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम ये सोचते रहें कि उसने जय सच्चिदानंद नहीं किया तो मैं क्यों करूं। हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। अगर कोई हमसे करता है तो भी, और सामूहिक रूप से कर दे। सभी को हाथ जोड़ करके थोड़ा सा अपने सिर को घुमा लें जब आश्रम में हैं, थोड़ा सा इधर से लेकर एक अर्धचंद्र की तरह अपने सिर को इधर से उधर 3 दिशाओं में थोड़ा थोड़ा घुमा दें हाथ जोड़कर, और बोल दें जय सच्चिदानंद। और इतने में श्री गुरु महाराज जी का ध्यान तो हम वैसे ही कर रहे हैं। श्री परमहंस विराजमान होते हैं कुटिया में सामने सिंहासन पर। देखो हम गुरुमुख हैं, हम सतगुरु के अंश हैं। वो हमारे परम पिता हैं, सभी कुछ हैं वो हमारे हर्ता करता हैं, हमारे जीवन के मालिक हैं, हमारे शरीर के मालिक हैं। हर तरह से हमारा सब कुछ करने वाले हैं, हमारा बेड़ा भव से पार करने वाले हैं। 3 घंटे 2 घंटे हम सत्संग में बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, जाने कहाँ कहाँ हमारा दिमाग होता है। होना तो ये चाहिए कि सामने श्री परमहंस विराजमान है। छह के छह परमहंसों के स्वरूप विराजमान। यही होना चाहिए कि हम सामने श्री परमहंस महान विभूतियों के दर्शन करते रहें। श्री आरती में, श्री आरती पूजा में ऐसे ऐसे शब्द हैं कि बरबस हमें श्री परमहंसों की ओर ध्यान एकाग्र करने के लिए मजबूर करते हैं, बरबस जबरदस्ती। जैसे श्री आरती विनती और स्तोत्र के पश्चात स्तुति, जो संध्या समय की श्री आरती पूजा का अंतिम सोपान है स्तुति, उसमें एक लाइन है, गुरुमूरत का करिए ध्यान, गुरु पर सदा कुर्बान। तो जब ऐसा उच्चारण हम मुख से करते हैं कि गुरु मूर्त का करिए ध्यान, और सुबह सुबह जो आरती से पहले अमृत वेला बोला जाता है उसमें भी ये उच्चारण, गुरु मूर्त का करिए ध्यान, यानी श्री सत्संग आश्रम में बैठ करके आँखों से ध्यान करना है। आँखों के माध्यम से अपनी सुरत को, अपने ध्यान को एकाग्र करके सतगुरु के मुखार बिंद की ओर, सतगुरु के चरणार बिंदों की ओर लगाए रखना है। हमारा ध्यान कहाँ होता है? हम अपने ध्यान को देखें, हम अपने ध्यान की ओर दौड़ लगाएं कि वो कहाँ भाग रहा है ध्यान। वहाँ होकर भी कहीं और कुटिया से, आश्रम से कहीं बाहर ध्यान कैसे जा रहा है। फिर हम आरती को गा रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं, विनती गा रहे हैं। फिर उन शब्दों का मोल क्या है? क्या लाभ उठा रहे हैं? जबकि क्या लाभ उठा सकते हैं, कितना फायदा हमें हो सकता है, और कितने में ही मात्र गुजारा करके रह रहे हैं। एक आदमी जो कि दिहाड़ी मजदूर है, उसी के साथ पढ़ने वाले कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बन जाते हैं। एक बाप के 4 पुत्र हैं तो कोई किसी शॉप पे
प्राइवेट दुकान पे काम कर रहा है, कोई प्राइवेट अच्छी जॉब कर रहा है, कोई सरकारी जॉब में, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, तो कोई ऐसा भी है जो और भी निम्न स्तर पर हो सकता है, दिहाड़ी मजदूर हो। एक क्लास के अंदर दो दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं, दोस्त भी हैं, आगे चलकर 20 साल के बाद मिलते हैं, स्कूल छोड़ने के, कॉलेज करने के बाद कहीं 20 साल बाद मुलाकात होती है। एक बड़ा आदमी बना हुआ है और एक बहुत ही नीचे स्तर पर है। चाहता तो वो भी है ना कि बड़ा आदमी बने, लेकिन इतना बड़ा फर्क है। स्कूल में पढ़ाई की शुरुआत के समय जब समझ नहीं थी तो माता पिता ने ये ख्वाब देखा होगा कि मेरा बच्चा पढ़ के अच्छा ऑफिसर बने, अच्छा ज्ञान अर्जित करे, लाभ उठाए, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाए, और उसी के चलते अच्छा प्रयास माता पिता ने किया होगा। माता पिता ने अपने लिए कुछ भी सुख सुविधा ना देखते हुए अपने बच्चे के लिए सारी सुख सुविधाएं जुटाई होंगी। ऐसे ऐसे माता पिता हैं, हम समझ सकते हैं। हम गुरुमुख प्रेमियों की, गुरुमुख भाई बहनों की ही बात करते हैं। सारे संसार से हम अगर मतलब ना ही रखें, हम केवल अपने दायरे में तो बात कर ही सकते हैं। ये चर्चा हम कर रहे हैं कि केवल अपने गुरुमुख प्रेमियों का ही अगर दायरा लें तो ऐसे ऐसे माता पिता हैं, क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया अपने बच्चों के लिए। कोई डॉक्टर बनाना चाहता था, कोई इंजीनियर बनाना चाहता था, कोई सीए बनाना चाहता था, कोई प्रोफेसर बनाना चाहता था, और बनाया, बखूबी बनाया। उनको खुशी हुई, उनको दुख सहन करके भी खुशी हुई। बेशक कोई प्रारब्ध कर्म के चलते कुछ भी आगे चल के हुआ, माता पिता ने जो मेहनत की, कम से कम उनको ये तसल्ली तो अवश्य रही है। बेशक उनकी मेहनत केवल इसी लोक के लिए है, और बच्चे जितना होनहार बने या उन्होंने क्या रिप्लाई माता पिता के लिए किया या नहीं किया, ये एक सांसारिक विषय है, सामाजिक विषय है। रिप्लाई करना चाहिए। माता पिता ने केवल इसीलिए अपने तन पर दुख सहन किए, कष्ट सहन किए, बहुत कुछ सहा अपने बच्चों के लिए। बच्चों को भी तो अपना फर्ज, अपना कर्तव्य समझना ही चाहिए, और समझते हैं। और अगर कोई नहीं समझता है, किसी ने नहीं समझा या किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, या माता पिता के प्रयास के बावजूद कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई ऑफिसर, कोई प्रोफेसर नहीं बना, तो माता पिता के लिए अफसोस की बात है। स्कूल कॉलेज किस लिए गए? गए तो इसीलिए थे। माता पिता ने सारी व्यवस्थाएं तो इसीलिए की थी कि वो अपना भी बहुत अच्छे से गुजर बसर करें और माता पिता का भी ध्यान रखने में सक्षम हो जाएं। अगर ये सब सुचारू रूप से नहीं हुआ तो फिर क्या माता पिता को खुशी होगी? क्या बच्चों का जीवन सफल होगा? लौकिक स्तर की बात है, इस जीवन की बात है, संसारिक स्तर की बात है। चाहिए तो यही था कि एक एक दिन का हिसाब बच्चे चुकता करें, प्रयास करें। चुकता कर तो नहीं सकते, लेकिन हर संभव प्रयास करें माता पिता के लिए। लेकिन हम भक्ति और परमार्थ की चर्चा कर रहे हैं कि जब हम
कुटिया पर जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, या अपने ही घर के मंदिर में बैठे हुए श्री परमहंसों के आगे बैठे हैं, श्री आरती पूजा का गायन हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है, किस लिए हम वो समय लगा रहे हैं? भक्ति प्राप्त करने के लिए। श्री परमहंसों ने, जो कि हमारे माता पिता हैं, इतना अथक प्रयास करके कभी किसी को नहीं सुनाया, कहीं कोई जिक्र नहीं आया कि श्री गुरु महाराज जी ने किसी भी रूप में कहा हो कि हम थक गए। ऐसे ऐसे सुंदर प्रमाण हैं ग्रंथों में कि जितना अधिक वो सेवा कार्य करते हैं, जितना अधिक वो अपनी नींद और चैन कुर्बान करते हैं, उनका आनंद और अधिक बढ़ जाता है। उनको खुशी यही होती है कि जितना अधिक से अधिक गुरुमुख प्रेमियों को सुख बांट सके, खुशियाँ बांट सकें, कि वो हमें दरगाह में उज्जवल मुख करके भेजना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, लोक पर लोक हमारा संवारना चाहते हैं। हम आत्मिक स्तर पर अपना जीवन गुजर बसर अच्छे से कर सकें, आत्मा को परमात्मा से मिला सकें, इतने होनहार हो जाएं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि रिप्लाई करें। इतनी जो परमहंसों ने मेहनत की है, पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने, और अभी हाजरा हजूर गुरु महाराज जी हमारे कितना अथक प्रयास कर रहे हैं, कितनी उनकी उम्र शारीरिक रूप से है, क्या इतना कष्ट झेलने की उम्र है उनकी? किन किन परिस्थितियों में किस किस प्रकार से शारीरिक स्थिति को देखते हुए हमें ताज्जुब होना चाहिए, हमें गहराई से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारे लिए जो उन्होंने रास्ता बनाया है, हम उस पर चलने के लिए भी सक्षम क्यों नहीं हैं। ऐसी ऐसी आरती के हमें शब्द मिले हैं गाने को, गुरु मुहूर्त का करिए ध्यान। हम बोल रहे हैं गुरु मुहूर्त का करिए ध्यान, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और लगा हुआ है। परमहंसों के सामने बैठे हुए भी हम कहीं सुरती को कहीं और भेज रखा है, दूर कहीं, कई बार तो 7 समुंदर पार हमारा ध्यान चला जाता है, किसी रिश्तेदार के घर, किसी मित्र के घर, किसी अपने के घर, नहीं तो और समाचार के नज़रिए से लंदन कनाडा में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कहाँ युद्ध हो रहा है, कोई स्कीम चल रही है, कुछ ना किसी बहाने हमारी समाचारों को सुनते हैं, तो समाचार सुनते रहेंगे। समाचार तो देश विदेश के सारे समाचार होते हैं, जिन जिन देशों का नाम सुनते हैं, जिन जिन लोगों का नाम सुनते हैं, उन्हीं के साथ हमारी सुरत जुड़ जाती है। सत्संग में बैठे हुए भी सुरत वहाँ फिर भागती रहती है, भागती रहती है। ये शब्द इसलिए लिखे हुए हैं कि जब जब सुरत भागे तो हम जिह्वा से जो उच्चारण करते हैं, गुरु मुहूर्त का करिए ध्यान, तो तुरंत हम जबरदस्ती अपने ध्यान को, अपनी सुरत को खींच कर लाएं और श्री परमहंसों के मुखार बिंद में, श्री परमहंसों के चरणार बिंदों में लगाएं। फिर भी अनेक कमियां हो जाती हैं, जितना जितना ध्यान भटकता है, तो हमें ये अवसर मिला हुआ है कि हम वहाँ पहुँच करके श्री आरती पूजा से पहले पहुँचने का प्रयास करें, और पहले पहुँच करके वहाँ पर उपस्थित महात्मा जन हैं, भाई जन हैं, उनसे जय सच्चिदानंद करते हैं। चरण वंदना करने का संतों महापुरुषों के साथ तो चरण वंदन बोलने का ये मूल मंत्र मिला हुआ है। गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद करने का ये मूल मंत्र मिला हुआ है।
जो भी उपस्थित है उनके साथ ये जय सच्चिदानंद और चरण वंदना करने का हमें अवसर मिलता है। और जब जब भी ऐसा अवसर मिलता है बिल्कुल गंभीर होकर गहरे ध्यान में डुबकी लगा के, गोता लगा के जय सच्चिदानंद करें, चरण वंदन करें। श्री परमहंसों को माथा टेकते हुए भी, माथा टेक करके, सर उठा करके, मुखारविंद को तकते हुए, आंखों में आंखें डाल के सतगुरु का ध्यान करते हुए फिर दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को मत्था टेके, फिर सिर उठा करके उनका भी स्वरूप ध्यान में लाएं। इसी प्रकार सभी श्री परमहंसों को निहारते हुए, देखते हुए, आंखों में आंखें डालकर ध्यान करते हुए, सर सिंहासन पर मत्था ठोकते हुए और कभी आंख खोलें, कभी बंद करें, अंतर्मुखी सुरती को करते हुए ध्यान करें, बाहर स्वरूप को देखें, फिर आंखें बंद करके भीतर में ध्यान करें, वही हमें स्वरूप नजर आता है कि नहीं। मत्था टेकने के लिए इतनी व्यवस्था क्यों है? बड़े अच्छे से व्यवस्था है, जहाँ जहाँ भी आश्रम बने हुए हैं, कुटियाएँ बनी हुई हैं। केवल किसी को दिखाने के लिए वहाँ 6 जगह पर माथा पटक कर आरती सेक करके बैठ जाएं और अपनी धुन सवार हो जाए। कोई कुछ बोल रहा है, कोई आरती बोल रहा है, या हम आरती बोल रहे हैं सभी मिलकर और हम चुपचाप खड़े हैं। हम होठ भी नहीं हिला रहे। आरती को गाएं, बोलते जाएं। याद नहीं है तो याद हो जाएगी, याद हो जाएगी तो उसको गहराई से, अंतर मन की गहराई से चित्त वृत्तियों को लगाते हुए, उच्चारण करते हुए, अपना ध्यान गंभीर करते हुए गहरे गहरे राज निकल के आएंगे एक एक शब्द से। कभी इधर, कभी इधर, कभी ऊपर, कभी नीचे, सब कुछ हम देखते हैं। लेकिन जो काम करने के लिए ये स्कूल कॉलेज है, आश्रम है, स्कूल है, श्री आनंदपुर दरबार में पहुंचते हैं तो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, सबका सब अपने अंदर उतारने के लिए हमारे लिए व्यवस्था परमहंसों ने की है। फायदा उठाएं और फिर जब समाप्ति होती है प्रयास करें कि अधिक से अधिक लोगों से जय सच्चिदानंद करें, अधिक से अधिक लोगों को सर झुकाएं, नमन करें। जितनी बार झुकाएंगे ये हमारे ही अंतःकरण में एक इतिहास बनता जाएगा, एक लंबी रील बनती जाएगी। जैसे हम बैठे हुए होते हैं सत्संग में और बाहर के ख्याल आते हैं, बाहर के लोग नजर आते हैं, ध्यान बार बार भाग जाता है। अगर इस तरह की प्रक्रिया अपनाएंगे तो हम काम धंधे में लगे हुए हैं, दुकानदारी में लगे हुए हैं, तब भी गुरुमुख प्रेमियों की शक्लें याद आएगी, श्री परमहंसों का ध्यान आएगा, कुटिया का सीन याद आएगा, बाई जी, महात्मा जी और वो क्या सत्संग कर रहे हैं, हमने श्री आरती पूजा में क्या क्या मुख से उच्चारण किया, वही सब याद आएगा, वही रील हमारे मस्तक पर चलेगी। असल लाभ तो यही है ना। ये एक प्रकार से इस तरह से हम ऐसी प्रक्रिया अगर हम अपनाते हैं, इस प्रकार हम अपना स्वभाव बनाते हैं तो ये रिप्लाई है हमारी तरफ से श्री परमहंसों को, श्री गुरु महाराज जी को, कि उन्होंने जो हमारे लिए किया और हम इस प्रकार से उन्हें रिप्लाई कर सकते हैं। और हम कोई कर्ज उतार नहीं सकते, कोई बदला हम चुका नहीं सकते उपकारों का, किसी भी तौर पर हम चुकता नहीं कर सकते। अपने माता पिता का तो फिर भी हम कर भी दें हिसाब किताब चुकता, क्योंकि माता पिता अंत समय में ऐसी अवस्था आ जाती है कि वो इतने आशीर्वाद अपने बच्चों को देते हैं। अगर कोई रिप्लाई करने वाला है अपने माता पिता की ओर, कोई चुकता करने का प्रयास करने वाला है, करके देखे। और जो कर रहे हैं अपने माता पिता को चुकता कर रहे हैं,
माता पिता तो लेखा खत्म कर देते हैं। कहने को कहते हैं कि माता पिता का कर्ज नहीं उतरता, लेकिन माता पिता वसूल कर लें कि हमें मिल गया तो वो अलग से आशीर्वाद देते हैं कि वो रिप्लाई तो तुमने कर दिया, हमारा किया कराए तो चुकता कर दिया, उससे भी अधिक कर दिया, उसके लिए तुम्हें और आशीर्वाद है, और आशीर्वाद है। और वो ये कहते हैं कि भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे, तुम्हें खुश रखे। जो उनके पास कमी पड़ती है वो भगवान से हमारा संबंध जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों को सुखी रखना। रिप्लाई करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हम इस प्रकार माता पिता की सेवा करके माता पिता के मुख से, उनकी जुबान से इतना आशीर्वाद प्राप्त कर ही लें तो ये कर्ज उतर सकता है। लेकिन सतगुरु का कर्ज तो जन्म जन्मांतरों में नहीं उतर सकता, क्योंकि वो तो जन्म जन्मांतरों का फंदा काटने वाले हैं, हमें 84 की कैद से बचाने वाले हैं, 84 के संताप से बचाने वाले हैं, 84 की जेल से छुड़ाने वाले हैं। ये परमार्थ के सच्चे माता पिता हैं, सत्यचित आनंद है, ये सच्ची खुशियां देने वाले हैं। माता पिता इस लोक से अधिक खुशियां हमें नहीं दे सकते, इसी लोक के लिए हमें वरदान दे सकते हैं। और हम भी जो करेंगे तो इस लोक में उन्हें सुख पहुंचा देंगे। इस लोक के बाद हमारा संबंध कहाँ जुड़ेगा, हम कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं। यानी सारी कार्रवाई यहाँ की यहाँ हम समझें कि ठप हो जाएगी तो ये एक जीवन की बात है। लेकिन माता पिता की अगर सेवा करते हैं तो उससे इतना बड़ा लाभ ये होता है कि माता पिता की सेवा करने वाला अगर परमार्थ में चलता है, भक्ति के रास्ते पर चलता है, तो 100 गुना, 1000 गुना, लाख या करोड़ गुना अधिक तरक्की करता है उस इंसान से जो कि कोई माता पिता की सेवा से वंचित है। उससे करोड़ों गुना अधिक वो भक्ति में तरक्की करेगा, क्योंकि सतगुरु भी ऐसे गुरुमुख प्रेमियों को अधिक आशीर्वाद देते हैं। और जिसको सतगुरु अधिक आशीर्वाद देते हैं, भक्ति की निपुणता तो तभी मिलती है, भक्ति में निपुण तो तभी होता है जब सतगुरु दिल से दुआ देते हैं। और सतगुरु अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं कि हम माता पिता की सेवा करते हैं कि नहीं। जिसने माता पिता की सेवा करके भक्ति परमार्थ में साथ के साथ कदम रखा हुआ है, गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में ये महसूस होता होगा कि वो सतगुरु के जब दर्शन करते हैं तो उन्हें अपने माता पिता की भी छवि एक साथ नजर आती। और जब माता पिता की सेवा कर रहे होते हैं तो श्री गुरु महाराज जी की छवि भी उनके माता पिता की छवि में नजर आती है, क्योंकि वो ये लोक भी सुखी कर रहा है माता पिता की सेवा करके, और सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके जो सेवा करता है उनके माता पिता का भी उद्धार श्री गुरु महाराज जी करते हैं। श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद देते हैं ऐसे बेटों को, ऐसे बच्चों को, कि वो ऐसा माता पिता के बारे में भी आशीष करते हैं कि माता पिता ने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए, श्री आरती पूजा करना सिखाया, श्री आनंदपुर में आना जाना सिखाया, श्री परमहंसों को मत्था टेकना सिखाया। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, गुरुमुख प्रेमी अपने बच्चों को यही कुछ सिखाते हैं और बचपन से सिखाते हैं जय सच्चिदानंद। छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद करते हैं। और अगर एक उम्र दराज 40, 50, 60 साल का बंदा अगर जय सच्चिदानंद करे और जय सच्चिदानंद का मतलब ही पता नहीं हो, फिर लाभ कैसा होगा? लाभ भी वैसा ही होगा। हम स्कूल में कुछ पढ़ते हों, उच्चारण करते हों, याद करते हों और पूछ लिया जाए मौखिक में भी इसका आंसर क्या है और हमें ना आए तो फिर नंबर थोड़ी मिलेंगे। जब भी प्रोग्राम समाप्त हो, चाहे कुटिया पर हो या श्री दर्शन हाल में हो या अपने घर में हो, अपने घर में
जितने लोग आरती करते हों, आरती की समाप्ति के बाद कम से कम जय सच्चिदानंद करें। जयकारा लगाने में भी बहुत सारी क्वालिटी है। सब कुछ समाप्त हो जाता जब बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय, सब संता महात्माओं की जय, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, जय सच्चिदानंद। अगर घर में भी हम कर रहे हैं तो ये एक नियम बना हुआ हो, यानी हर प्रकार से जय सच्चिदानंद करने का लाभ उठाना चाहिए। कोई सत्संग सुन रहे हैं मोबाइल में, यूट्यूब पर भी सत्संग सुन रहे हैं, तो जय सच्चिदानंद का उच्चारण जरूर करें और जवाब भी पाएं। कितना अच्छा लगता है अगर हम कुटिया में प्रोग्राम समाप्ति के बाद खड़े होकर फिर श्री गुरु महाराज जी को माथा टेकते हुए थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट में, 1.5 मिनट में सभी परमहंसों के आगे माथा टेक लेते हैं। अगर 1-1.5 मिनट की जगह अगर 1 मिनट और ज़्यादा लगा दें, 2 मिनट लगा दें, 2.5 मिनट लगा दें तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्योंकि बाहर भी दर्शन, अपने भीतर भी दर्शन। जब गुरु महाराज जी को सामने ताकते हैं, तक रहे हैं, देख रहे हैं, आंखें खुली है। जब मेज पर मत्था टेक रहे हैं, मत्था ठोक रहे हैं, आंखें बंद कर ली, मेज को थोड़ी देखना। यानी जब मत्था पटक लिया है, सिर झुका लिया है, तो आंख को बंद कर लो। आंखों को बंद करके सुरत अपने ध्यान को अंतर्मुखी करो। जो हमने पहली पातशाही जी के दर्शन किए हैं, अपने अंदर टटोलें कि अंदर आ गए कि नहीं। ऐसे ही दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के लिए देखें अंदर आ गए कि नहीं। रोज अगर ऐसा करेंगे तो सभी के सभी आकर के अंदर बैठ जाएंगे। जो हमने मंदिर बाहर देखा है, सिंहासन पर विराजमान सबको बाहर देखा है, वो सब के सब हमारे भीतर आए बैठे होंगे। और फिर बन गया हमारे मंदिर, हमारे अंदर बन गया मंदिर। अब हम कहीं खेत में खड़े हैं, खलिहान में खड़े हैं, दुकान में खड़े हैं, मकान में खड़े हैं, कहीं रास्ते में खड़े हैं, जहाँ बंद आंख करेंगे तो हमें तो मंदिर हमारा खुल जाएगा। श्री मंदिर जो हमारा बना है, आंख बंद किए ही और श्री परमहंसों का ध्यान आ गया तो वो मंदिर है। कितनी बड़ी रचना हमारे श्री परमहंसों ने बनाई। ये जय सच्चिदानंद के माध्यम से हम इतना गहराई में उतर सकते हैं, गोता लगा सकते हैं। हम सभी सब के सब श्री गुरु महाराज जी के अंश हैं, श्री परमहंसों के अंश हैं। और जब हम किसी से जय सच्चिदानंद कर रहे हैं, हम उसको ये जतला रहे हैं, ये कह रहे हैं, अपने भाव तो अपने अंदर रखना है। जुबान से तो हमने उसे जय सच्चिदानंद किया, अपने भीतर ये भाव रखा कि उसको देख करके हम उसके अंदर विराजमान अपने श्री गुरु महाराज जी को महसूस करते हुए जय सच्चिदानंद कर रहे हैं। फिर वो भी तो रिप्लाई करता है, वो भी रिप्लाई हमें देता है, वो भी हमसे उसी प्रकार से करता है, जय सच्चिदानंद करता है। तो फिर भी हम उसका जय सच्चिदानंद प्राप्त करके थोड़ा सा फिर झुका लें, अपने आप को झुका लें और अपने भीतर क्या, उसके भीतर क्या, श्री गुरु महाराज जी को देखने का ही लगातार प्रयास करें। ये जय सच्चिदानंद शब्द जो है अद्वैत का भाव प्रकट करता है। श्री परमहंस अद्वैत मत, अनेक मत हैं दुनिया में, सभी मत भगवान की भक्ति करना सिखाते हैं। हमें जो श्री परमहंसों ने हिदायत की है और जो नाम दिया है इस मत का, श्री परमहंस अद्वैत मत, ये जय सच्चिदानंद का संबोधन जो है अद्वैत का भाव प्रकट करता है। हम अगर किसी से जय सच्चिदानंद उच्चारण करते हैं, हाथ जोड़ करके करते हैं, विनम्र होके, सर झुका के, अपने अंतर
सतगुरु का ध्यान करके उसके भीतर भी सतगुरु के दर्शन करने का प्रयास करते हुए, यानी एक एकाकी भाव है। किसी प्रकार का द्वैत हमें किसी से नहीं है, किसी से नहीं रखना है, द्वैत नहीं रखना है, एकाकी भाव रखना है कि हम सब एक हैं। कुछ भी, कहीं भी, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से दो तो है ही नहीं। भगवान एक है, अलग अलग रूप तो हमने बनाने हैं, हमने बनाए हैं। जिसको जिस रूप में अच्छा लगे, जिस रूप में नज़र आए, जिस रूप में महसूस हो, वही ठीक है उसके लिए। लेकिन है तो एक। वाणी में भी वर्णन है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया, को भले को मंदे। उसी नूर से ये सारा संसार, और नूर भी क्या है? सतगुरु वास्तव में सूक्ष्म तौर पर तो शब्द जो उन्होंने हमें बख्शिश किया है, जिस शब्द को जपने के लिए हमें हिदायत करते हैं, जिस शब्द की कमाई के लिए ये श्री दरबार बनाया है, रचना रचाई है, जिस शब्द की कमाई के लिए रात और दिन हमें चिताते हैं, वो शब्द ही सूक्ष्म रूप में सतगुरु है। वो शब्द उच्चारण हमें कराते हैं, सिखाते हैं, लेकिन उसकी कमाई जो है, उस सूक्ष्म रूपी शब्द की जो कमाई है, वही, उसी में सब परमात्मा का नूर छुपा है। ये वही नूर है, एक नूर से सब जग उपजया। ये सब संसार इसी शब्द की उत्पत्ति है, इस शब्द से ये रचना रचाई गई है। सतगुरु हमें ये सब करने कराने वाले हैं, और बार बार जो हमें कहते हैं नाम जपो, नाम जपो, यही आत्मा से परमात्मा का असल साक्षात्कार है, और यही जीवन की सफलता है, और यही सच्चा लाभ है, और यही सत्य चित्त आनंद में हमारा समावेश है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद।